योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं योग का एक नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं UGC नेट का जो पेपर आपका हुआ था जून में, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले के 20 प्रश्न जो थे हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे 21 से लेकर 40 तक जो आपके प्रश्न थे उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपने 1 से 20 तक के प्रश्न नहीं देखे हैं तब आप चाहें तो इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का 21 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। यहाँ हमें एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। पहले नंबर पर अस्थि दी गई हैं और सूची दूसरे में स्थान दिया गया है। कौन सी अस्थि कौन से स्थान में पाई जाती है ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले दिया है मैलियस। तो मैलियस कहाँ पर पाई जाती है आप सबको मालूम ही है, कर्ण अर्थात कान में पाई जाती है। तो आपको इससे एक अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ जो भी आंसर होगा उसमें ए का आंसर थर्ड होना चाहिए, तो सारा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए का थर्ड कहाँ पर दिया है देख लीजिए। ए का थर्ड आपका मिल रहा है 3rd नंबर पर, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यदि आप चाहें तो पूरे भी मिला के देख सकते हैं, लेकिन ये फास्ट ट्रिक होती है जिससे आप एक यदि सही है तो आपको सारे सही हो जाएंगे, और पूरा मिलाना चाहें तो पूरा मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिला कहाँ पाई जाती है? मैक्सिला आपकी पाई जाती है ऊपरी जबड़े में, मतलब ये जो है एकदम सही है। स्केफाइड कलाई में पाई जाती है। स्टर्नम जो है वो आपकी वक्ष में पाई जाती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला है चतुर्योग अर्थात मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का वर्णन किया गया है। कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। त्रिशिक जो ब्रह्मांड उपनिषद है यहाँ पर, योग तत्व उपनिषद में, योगराज उपनिषद में, नाद बिंदु उपनिषद में, इनमें से कहाँ पर मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का वर्णन किया गया है ये आंसर आपको देना है। यहाँ पर सही विकल्प चुनिए, ए और डी, बी और डी, सी और डी और बी और सी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है योग तत्व उपनिषद और योगराज उपनिषद अर्थात बी और सी। बी और सी आपका कहाँ पर है? 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं? तो नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओम की 12 जो है मात्राएं बताई गई हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए थे 3, 5, 12 और 15। आपका राइट आंसर है 12। देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न। क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो क्षणिकवाद का सिद्धांत कहाँ से है आपको देखना है। जैन, बौद्ध, सांख्य और चारवाक। आपका यहाँ पर सही उत्तर है बौद्ध। क्षणिकवाद जो है बौद्ध दर्शन में बताया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार नियम का आरोही क्रम है। इन प्रश्न में आपको कई बार समस्या हो जाती है क्योंकि आप लोग आरोही या अवरोही नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पूछा है? आरोही क्रम। इस बात का ध्यान रखिए। ए तप, बी संतोष, सी दान, डी हरि आराधना।
ई अस्तिक। सही विकल्प चुनिए। ए बी सी डी ई, ए बी ई सी डी, इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं। हमें तो देखना है कि आपका सही आंसर कौन सा है और आरोही क्रम में। यदि आपने त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद पढ़ा हुआ है तब आपको सारी जानकारी होगी ही। तो सबसे पहले तो तप होता है, ये आपको पता है। फिर संतोष होता है, ये आपको मालूम है। मतलब ये दो तो जो है एकदम क्रम से हैं, लेकिन यहाँ पर ए बी दो में है तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, मतलब इसके बाद वाला भी देखना पड़ेगा। तो बाद वाला यहाँ कौन सा आता है? तप संतोष के बाद आस्तिक। तो आस्तिक कौन से में है? ये आपका सेकंड नंबर पर है। तो आपका सेकंड नंबर ए बी ई सी डी आपका सही होगा। वैसे मिला भी लेते हैं, सीदान डी हरिया रत्ना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब आता है 26 नंबर प्रश्न। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सूची 2 को सूची, यहाँ पर 1 को 2 से मिलाने की बात करनी थी लेकिन गलती से यहाँ टाइप हो गया है। पहले में तत्व बताए गए हैं, दूसरे में अंग बताए गए हैं। सही आंसर जो है आपको यहाँ पर चुनना है। तत्व में बताए गए हैं श्रद्धा, ऋत, सत्य और मह। सूची 2 में दिया गया है पुंज, सिर, दाया पंख और बायां पंख। तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा ये आना चाहिए आपका कहाँ पर? सेकंड सिर में आना चाहिए ये, है ना। और फिर आपका ऋत दिया गया है, ऋत का क्या सही होगा? आपने पढ़ा होगा वैसे तो, दाया पंख। तो इतने से आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ए में सेकंड, बी में थर्ड। कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? 4 नंबर पर। तो 4 नंबर आपका आंसर जो है एकदम सही हो जाएगा। अब आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलनात्मक नहीं है? इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर भी कई बार आप लोग गलतियाँ कर देते हो। इसमें लिखा है कि कौन सा आसन संतुलनात्मक नहीं है। हम कई बार इतने अति उत्साहित हो जाते हैं कि अरे ये आंसर तो हमें आता है, हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि यहाँ पर लिखा है संतुलनात्मक नहीं है। हमें लगता है कौन सा आसन संतुलनात्मक है, गलत आंसर लगाते हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प दिए हैं, वृक्षासन, ताड़ासन, गरुणासन, एक पाद स्कंधरासन। सही आंसर कौन सा है? 4 नंबर आपका सही आंसर है, एक पाद स्कंधासन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए मूत्रवाहिनी, बी वृक्क, सी मूत्राशय, डी मूत्रमार्ग। इनको आपको क्रम के अनुसार बताना है। सही विकल्प भी दिए हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले आएगा आपका वृक्क, फिर आएगा मूत्रवाहिनी। तो यहाँ पर वृक्क और मूत्रवाहिनी मतलब बी और ए कहाँ पर है? बी और ए, ये आपका है बी और ए 2 जगह है आपका। मतलब आपको जो है अगला भी देखना पड़ेगा। अगला है मूत्राशय, तो बी, ए और सी ये कहाँ पर आ रहा है आपका? फर्स्ट नंबर पर। तो आपका फर्स्ट नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर गलत लिख गया है, योग तत्वोपनिषद है। यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, राइटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, इस कारण से दिक्कत हो गई। योग तत्वोपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश हैं। ए प्रतिदिन 4 बार, बी प्रतिदिन 3 बार, सी 3 मास तक, डी 4 मास तक। यहाँ सही विकल्प चुनिए, ए और सी, ए और डी, बी और डी, बी और सी। तो यहाँ पर
यदि आपने योग तत्वोपनिषद पढ़ा हुआ है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जो अभ्यास हेतु निर्देश दिए गए हैं वो आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर पहले आपको बताया जाता है कि प्रतिदिन 4 बार। तो प्रतिदिन 4 बार मतलब ए कहाँ पर है, ये तो आपका 2 जगह आ रहा है, तो अब आपको अगला भी देखना पड़ेगा। प्रतिदिन 3 बार ही उसमें बताया गया है, तो आपका ए और प्रतिदिन 3 बार उसमें नहीं बताया गया है, 3 मास तक बताया गया है कि प्रतिदिन आपको 4 बार करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए, 3 मास तक। तो ए और सी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, मतलब पहला नंबर जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ ए और सी दिया हुआ है, सही है। प्रश्न संख्या 30, आप योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? परिचय, प्रदर्शन, परिवेश का निर्माण, अभ्यास का विश्लेषण। तो यहाँ पर सही आंसर दिया गया है परिवेश का निर्माण। देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में उल्लेख नहीं किया गया है? यहाँ पर भी ध्यान रखना है, उल्लेख नहीं किया गया है ये आपको बताना है। तो पहला सिद्धासन, बी उग्रासन, सी भद्रासन, डी मुक्तासन। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है ए और बी और सी और डी, या फिर ए और डी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भद्रासन और मुक्तासन। आपने शिव संहिता पढ़ी होगी, शिव संहिता में बताया गया है। साथ ही साथ शिव संहिता में एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो उग्रासन है, उग्रासन की विधि जो है वो पश्चिमोत्तानासन के समान बताई गई है। उग्रासन ये वो वाला नहीं है जो अन्य ग्रंथों में मिलता है। उग्रासन की विधि जो यहाँ पर पश्चिमोत्तानासन के समान बताई गई है। आप अगर चाहें तो शिव संहिता, घिरण संहिता, हठ प्रदीपिका, गोरक्ष संहिता, सिद्धांत पद्धति, इनमें से किसी के भी प्रश्न संग्रह आप ले सकते हैं। प्रश्न संग्रह जो है आपको बहुत ही कम पैसों में हम लोग दे देते हैं, PDF के माध्यम से देते हैं। प्रश्न संग्रह में एक लाइन में सारा आंसर आपका होता है, आपको पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ता, और पूरे ग्रंथ के आंसर जो है, सार जो है वो आपको एक एक लाइन में उसका आंसर मिल जाता है। इतने अच्छे तरीके से आपको बताया जाता है कि आंखों पर ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता, क्योंकि एक एक लाइन में सारे आंसर होते हैं और आप पढ़ लेते हो। एग्ज़ाम देने आप जा रहे हो, रास्ते में टैक्सी, टेम्पो में या फिर बस में आप बैठे हो, एक नज़र मार लोगे उस पर, आपका सारा पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप पर वहाँ पर सारे आंसर बन जाएंगे। यदि आप लेना चाहते हो तो 9754089991, इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको हम दे देंगे, लेकिन यह निःशुल्क नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अगला देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न, योग तत्व उपनिषद के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पंच महाभूत दिए गए हैं और सूची सेकंड में आराध्य देव दिए गए हैं। पंच महाभूत के अंतर्गत दिए गए हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आराध्य देव के अंतर्गत भगवान रुद्र, विश्वतुमुख, चतुर्भुज नारायण, सदाशिव, चतुर्भुज, चतुर्मुख ब्रह्मा। राइट आंसर आपको बताना है, तो यहाँ राइट आंसर देख लेते हैं सीधा, वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। एक का फिफ्थ मतलब पृथ्वी का चतुर्भुज, चतुर्मुख ब्रह्मा। इसको आप चाहें तो एक एक करके देख भी सकते हैं। बी का यहाँ पर थर्ड बताया है, मतलब जल का चतुर्भुज नारायण। ऐसे आप चाहें तो पूरा देख लीजिए। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में वर्णन किया गया है? ये आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न था
जो कि यूजीसी नेट में आया था, शिव संहिता में उल्लेख नहीं किया गया है। और अगला प्रश्न आया था, शिव संहिता में उल्लेख किया गया है, मतलब शिव संहिता जो है इस पर बहुत जोर वहाँ पर दिया गया था। आप चाहें तो ले लीजिए पेड ग्रुप में, सॉरी आप जो है पेड करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम रेट में हम लोग देते हैं। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन। यहाँ आपको सही विकल्प चुनिए, बी, सी और डी, ए, बी और सी, डी, ए और बी, सी, ए और डी। तो यहाँ पर है ए, बी और सी, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन। और अगला जो है वो किसका किया गया है, उग्रासन का। यहाँ पर अगला जो है उग्रासन, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, लेकिन इसमें उग्रासन उन्होंने नहीं बताया। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन। चलिए अगला देख लेते हैं। घेरन संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है। घेरन संहिता भी आप चाहे तो ले सकते हैं। मूल शोधन, दंत धोती, अंतर धोती या हृद धोती। तो आपका सही आंसर है अंतर धोती। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एक तरफ रोग दिए गए हैं, एक तरफ उस रोग के लिए जो है सबसे अच्छा अभ्यास जो है वो दिया गया है। मधुमेह, तमक श्वास, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, माइग्रेन। इसके सामने आंसर जो है आसन दिए गए हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन, शवासन, ताड़ासन और गौमुखासन। आपको सही आंसर जो है वो बताना है। यहाँ आप सभी को मालूम है मधुमेह के लिए इनमें से अर्धमत्स्येंद्रासन सबसे अच्छा बताया गया है। तो ए का फर्स्ट कहाँ दिया गया है, ए का फर्स्ट एक तो दिया है फर्स्ट नंबर पर, दूसरा ए का फर्स्ट दिया है 4 नंबर पर, मतलब जो 2 हैं। तो अब हमें बी भी देखना पड़ेगा। तो तमक श्वास इसके लिए क्या है सबसे अच्छा आंसर, गौमुखासन जो है किया जाता है। तो बी का 4 कहाँ दिया है, 4 नंबर पर। तो यहाँ ये आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। चलिए 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकरण ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए जो दिया गया है, समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न हैं। और जो इसके बारे में तर्क दिया गया है वो दिया गया है, देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या है। ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने दिया है समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न हैं। बिल्कुल सही है। योग में कहा भी गया है कि योग साधक को जो है सिद्धियों पर नहीं रुकना, समाधि को प्राप्त करना है। सिद्धियां कई बार जो है लोगों में या योग साधक में अहम ला देती हैं और अहंकार बहुत बुरा होता है। तो समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न है, बिल्कुल सही है। फिर दिया गया है, देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। देवता जो होते हैं वो आमंत्रण करते हैं और वो सिद्धियां आपको देते हैं ताकि आप जो है साधना छोड़ जाएं और भोगों में लिप्त हो जाएं। लेकिन आपको जो है लिप्त नहीं होना, आपको सिद्धियों पर, विभूतियों पर लिप्त नहीं होना, आगे बढ़ना है, समाधि को प्राप्त जाना है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और तो ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। प्रश्न 37, व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता कौन है। मैस्लो, जुंग, एडलर, ग्रेगर। तो आपका आंसर है फर्स्ट मैस्लो। 38 नंबर प्रश्न,
घेरण संहिता के अनुसार कौन से षटक्रम दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? नेति, बी त्राटक, सी कपालभाति, डी लौलिकी। सही विकल्प यहाँ पर चुनना है, ए और सी, बी और सी, बी और डी, ए और बी। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? नेति जो है इसके द्वारा आँखों की सफाई होती है, मतलब ये आँखों को दिव्य दृष्टि प्रदान करती होंगी। और जो बी नंबर पर दिया गया है त्राटक, त्राटक में हम एकटक होकर किसी चीज़ को देखते हैं, तो जो भी गंदगी है धीरे धीरे करके आँखों में आंसू आते हैं, तो उसके माध्यम से जो है बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो ए और बी आपका सही आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है आपका, आत्मा किसकी अवधारणा है? वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और योग दर्शन। यहाँ पर आपका सही आंसर है वेदांत दर्शन। आज का अंतिम प्रश्न, पातंजल सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? विक्षेप, क्लेश, दुख, मृत्यु है। तो यहाँ आपका सही आंसर है विक्षेप। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम 41 से लेकर 60 तक के प्रश्न लेकर आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।